हेलो दोस्तों, आपका मिस्टर जॉय यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आइए हम बात करते हैं आरपीएससी एसआई रिक्रूटमेंट 2021 की, जो कि पूरे 859 पदों पर है। तो सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं एलिजिबिलिटी से। यदि आप 1 जनवरी 2022 तक 20 उम्र के हैं न्यूनतम और अधिकतम 25 ईयर्स के हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। और यदि आप किसी अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग से हो तो इसमें आपको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। और यदि आप एक इकोनॉमिकल सेक्शन वीकर सेक्शन से महिला हो तो आपको भी इसमें 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। और यदि कोई अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग की महिला है तो उसे 10 वर्ष की रिलैक्सेशन मिलेगी। इसके लिए किसी भी वर्ग से ग्रेजुएशन प्राप्त होना ज़रूरी है। और इसकी जो ग्रेड पे है वो है पे लेवल 11, जो कि है 4200 रुपीज़। हाँ, इसमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। और जो फॉर्म के जो प्राइजेज़ हैं वो हैं 350 रुपीज़ जनरल के लिए, 250 रुपीज़ ओबीसी एमबीसी जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, और 150 रुपीज़ जो कि एसटी एससी या अनुसूचित जनजाति के जो वर्ग के जो लोग हैं जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है। और इस फॉर्म की जो डेट स्टार्ट हो चुकी है वो है 9 फेब से 10 मार्च 2021। तो अब बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की। तो इसके लिए जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनकी हाइट चाहिए 168 सेंटीमीटर, और आपका सीना बिना फुलाए होना चाहिए 81 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद होना चाहिए 86 सेंटीमीटर। यदि आप महिला हैं तो उसके लिए आपकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, और वेट आपका मिनिमम होना चाहिए 47.5 केजी। यदि आप पहाड़ी या जनजाति क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और आपका सीना 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न में आपके 2 पेपर होंगे मिनिमम 200 मार्क्स के 2 घंटे के लिए। पहला पेपर आपका होगा जनरल हिंदी का, और दूसरा पेपर होगा आपका जनरल नॉलेज एंड साइंस का। ठीक है, उसके बाद में आपका फिजिकल एग्ज़ाम होगा, और फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अब आपको अगर ये फॉर्म भरना है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए आपका जाति प्रमाण पत्र, जो कि बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद चाहिए आपको इनकम सर्टिफिकेट। फिर आपको चाहिए मैरिज सर्टिफिकेट, और यदि आपने कोई पुनर्विवाह किया है तो भी आपको इसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और यदि आपके 2 से अधिक बच्चे हैं तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो आई होप आप लोगों को सारी जानकारी समझ आई होगी। और यदि आपको उसका नोटिफिकेशन चाहिए ऑफिशियल तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।